ये घटना मेरे साथ लगभग 1 साल पहले घटी थी। उस समय हमारे फाइनल एग्जाम नज़दीक आ रहे थे और मुझे अब भी बहुत तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षा के दिनों में स्कूल ने फैसला किया कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुली रहेगी, ताकि अगर बच्चे चाहें तो देर रात तक वहां पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं घर पर पढ़ने के बजाय लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करना पसंद करता था। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और लाइब्रेरी पहुंचकर पढ़ाई में डूब गया। मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज गए थे। मैंने इससे पहले कभी इतनी देर तक लाइब्रेरी में नहीं रुका था। 8 बजे तक तो कुछ छात्र लाइब्रेरी में रहते थे, लेकिन 10 बजे वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी बस 10 से 15 मिनट की पढ़ाई बाकी थी, तो मैंने सोचा खत्म करके निकल जाता हूं। तभी अचानक मुझे किसी के लंगड़ाते हुए चलने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे मैंने किताबें बंद की और भागकर लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। 2:05 हमारी लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा गलियारा था। उसके आखिर में दाहिनी ओर निकलते ही स्कूल का मुख्य दरवाजा पड़ता था। 2:16 मैं तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने देखा गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मेरे भीतर बेचैनी और डर बढ़ने लगा। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो औरत गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकल आया। बाहर सड़क पर अजीब सन्नाटा था। ये बहुत अजीब था, क्योंकि सामान्यतः इस सड़क पर रात में भी लोग आते जाते रहते हैं। 3:19 डर और थकान से मैंने सिर झुकाकर चलना शुरू किया। मैं लगभग घर पहुंचने ही वाला था कि सिर बजकर 3:28 अचानक मैंने जमीन पर एक परछाई देखी जो मेरी ओर खिंच रही थी, हालांकि वहां कोई मौजूद नहीं था। जब मैंने सिर उठाया तो देखा मेरे सामने वही औरत चल रही थी। साथ वो लंगड़ा रही थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बाल उलझे और हाथ पांव टेढ़े मेढ़े। मेरे कदम ठिठक गए। दिल बार बार कह रहा था कि उसके पास मत जाना। तभी अचानक उसने पीछे मुड़कर पूछा, तुमने मेरी बेटी को देखा है? मैं डर से कुछ कह ही नहीं पाया, बस दूर की ओर इशारा कर दिया। वो उसी दिशा में लंगड़ाते हुए चली गई और धीरे धीरे ओझल हो गई। मुझे डर था कि वो फिर से सामने ना आ जाए, इसलिए मैं भागने लगा। तभी मुझे दूर से उसकी चीख सुनाई दी, वो यही है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। मेरे पड़ोसी ने बताया कि वो मुझे बेहोश सड़क पर पड़ा मिला था। उसी ने मुझे घर पहुंचाया। उसने ये भी बताया कि कई साल पहले हमारे शिवपुर स्कूल में एक औरत रहती थी, सरला देवी। उसकी 10 साल की बेटी यहीं पढ़ती थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी के गम में सरला देवी पागल हो गई और कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। तब से शिवपुर स्कूल और उसके आसपास लोगों ने उस औरत को भटकते देखा है, अपनी बेटी की तलाश में। शायद उस रात भी वो मुझे अपनी बेटी समझ बैठी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बनता है।